नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपना YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। ठीक है, जैसा हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लगभग 15 पार्ट्स हम इसके पढ़ चुके हैं। और इन 15 पार्ट्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ, काफ़ी क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ठीक है ना, तो इसमें भी हम क्वेश्चन करते हैं, डिविजुअलिटी पर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि डिविजुअलिटी पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी पर डिस्कस कर देते हैं। आज भी पार्ट नंबर 16 में हम डिविजिबिलिटी पर, यानी कि नंबर सिस्टम की डिविजिबिलिटी पर ही, विभाजकता पर ही क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। देखिए कैसी डिविजिबिलिटी पर आसान आसान सवाल उठाते हैं पहले, उसके बाद इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं इसमें भी डिस्कस करूँगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपसे मैं कमेंट करता रहा हूँ कि लास्ट तक देखते रहो वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, इसके बाद में इस चैप्टर के बाद में आपको स्टार्ट करूंगा सिंपलीफिकेशन सर्ड एंड इंडीज, जिसके अंदर आपको घातांक करनी, जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सिंपलीफिकेशन में, सरलीकरण में, कि हम एग्जामिनेशन से पहले प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, सोचते हैं कि आसान टॉपिक है कर लेंगे, लेकिन आसान नहीं होता, क्योंकि सिंपलीफिकेशन भी सारे एग्जामिनेशन में आपको 50 में से 2 या 3 सवाल वो एग्जाम में देता है, और कितने बेहतरीन क्वेश्चन देता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे आपका सर्ड एंड इंडीज में। ठीक है ना, घातांक और करनी में। देखिए नेक्स्ट इसमें करते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें। सपोज करिए कोई भी हमारे पास नंबर है, सपोज करिए 23 कोई नंबर है। इस 23 को सपोज करिए कि हमने 7 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 7 से डिवाइड किया। तो आप कहोगे सर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो कहलाता है हमारा, ठीक है ना, ये कहलाता है तुम्हारा भाज्य। जैसे कि हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश वालों के लिए बताऊंगा क्या कहलाता है। ये भाज्य कहलाता है, और ये हमारा कहलाता है भाजक। ठीक है, समझते रहना, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, और ये होता है हमारे पास क्या? भागफल। क्या होता है जी? भागफल होता है। और इसे रिमाइंडर, यानी कि इसे क्या बोलते हैं हम? शेषफल बोलते हैं। तो इसलिए हम ये भाज्य निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि भाज्य बराबर होता है हमारे पास भाजक मल्टीप्लाई भागफल, समझना इस बात को, प्लस क्या होता है? ये शेषफल होता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करते हैं, यानी कि 7 या 21 आप देख रहे होगे, भाजक गुणा भागफल, यानी कि भाजक की और गुणा भागफल की आपने मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया? 7 या 21, प्लस कितना? रिमाइंडर हम लिखते हैं, और रिमाइंडर कितना हमारे पास? 2 है, और रिमाइंडर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम इंग्लिश में बता देता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इसका मतलब होता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस पर भी 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका है एग्जाम, और इसी पर हम बेस्ड आज की क्लास हम पढ़ाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस पर हमें पूछे जाते हैं, कैसे कैसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एक बात यहाँ पर समझिएगा अच्छे से, ये वाली बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसके आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसी पर देखिएगा कैसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आसान सा सवाल डिस्कस करते हैं पहले। देखिए समझिएगा इस बात को, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर, ही डिवाइजर है आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया, यानी कि भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल होगा। ये सबको पता है इस बात का। ठीक है ना, लेकिन ये बात भी याद रहनी चाहिए एग्जाम में। अगर ये बात भी याद नहीं रही तो हम एग्जाम में क्या हो जाएगा? सवाल आसान सा भी क्या कर लेंगे? गलत कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बहुत ध्यान समझना कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं इस वाले वीडियो का हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भाग देने की प्रक्रिया में, प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस में भाजक अभी बताया था आपको मैंने। ठीक है, डिवाइजर से कह रहे थे हम, भागफल का 8 गुना है, भागफल का 8 गुना है, 8 गुना है, और शेषफल का, समझिएगा ध्यान से, और शेषफल का 4 गुना है। शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल, बहुत आसान सवाल है, यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए, ठीक है,
ज्ञात करो। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या नहीं पूछ रहा है। देखिए भाजक होता है, इंग्लिश वालों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे काफी सारे ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश में भी बता दीजिएगा। देखिए ये होता है भाजक, डिवाइजर होता है। देखिए 90% बच्चे जो होते हैं वो हिंदी वाले होते हैं और 10% ही बच्चे हमारे पास क्या जुड़े हुए होते हैं, इंग्लिश वाले होते हैं। तो मैं हिंदी में क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, अगर इंग्लिश वालों को कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो मैं इसमें जो टफेस्ट वर्ड होते हैं उनकी इंग्लिश में बता देता हूँ। भागफल का मतलब क्या होता है, हमारे पास क्वोशेंट होता है, ठीक है। और ये 8 गुना ये शेषफल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर होता है। क्या होता है जी, रिमाइंडर होता है। हमसे क्या फाइंड आउट कराने के लिए बोल रहा, वो डिविडेंड फाइंड आउट कराने के लिए बोला। तो इस वाली बात को समझना आप, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया था अभी, इसमें एक स्टेटमेंट है कि भाजक भागफल का 8 गुना है। स्टेटमेंट समझना ध्यान से कि भाजक जो है भागफल का, समझना ध्यान से, भागफल का कितने गुना है, 8 गुना है, ठीक है। और भाजक ही शेषफल का 4 गुना है। देखो भाजक भागफल का तो 8 गुना है और भाजक शेषफल का कितने गुना है, 4 गुना। यानी कि भाजक जो है, अगर मैं यहां से भाजक की बात करूं तो शेषफल का, समझिए ध्यान से, शेषफल का कितने गुना है, 4 गुना। और शेषफल हमें गिवन है, शेषफल कितना गिवन है, देखिए ध्यान से, शेषफल हमारा कितना गिवन है, 12। क्या शेषफल गिवन है हमारे पास, 12 गिवन है। तो हम ये कहेंगे कि यहां से जो भाजक की वैल्यू हुई वो कितनी हुई, 12 चौक 48 हुई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा ध्यान से। भाजक जो है दो चीज का है, भाजक भागफल का 8 गुना है, भागफल का क्वोशेंट का जो डिवाइजर है वो 8 टाइम्स है, और शेषफल का यानी कि भाजक ही डिवाइजर ही शेषफल का यानी कि रिमाइंडर का कितने गुना है, 4 गुना है। और शेषफल कितना गिवन है हमें, 12 गिवन है। शेषफल की वैल्यू हमने कितनी रख दी, यहाँ पर 12 रख दी, तो भाजक कितना हो गया, 12 चौक 48 हो गया। देखिए अगर इस 48 की वैल्यू हम यहां रखते हैं तो हम ये पाएंगे, अगर हमने यहां पुट कर दी मल्टीप्लाई 8, 8 छंग 48, तो हम ये पाएंगे कि यहां से जो भागफल की वैल्यू आई, भागफल की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। समझिएगा ध्यान से, भाजक मैंने यहां से निकाल दिया 12 चौक 48, भाजक की जगह वैल्यू रख दी, कितनी वैल्यू रख दी मैंने, 48 रख दी, और 8 छंग कितना हो गया, ये 48 हो गया। यानी कि भागफल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, शेषफल आ गई। अब हम वही करेंगे, क्या बताइएगा, भाज्य हमसे पूछा है, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। अभी लिखवाया मैंने, ये वाली बात देख लेना। भाजक कितना देखिए यहाँ पर 48, बहुत ध्यान समझो, और भागफल कितना आया मेरे पास, 6 आया है, और प्लस शेषफल कितना गिवन है हमारे पास, 12 गिवन है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48, 4 हो गया, और 6 चौक 24 4 28, 288 हो गया, 288 प्लस 12 यानी कि हमारे पास आंसर कितना हो गया, 300 हो गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं आपको सिर्फ इतना से समझाना चाह रहा हूँ इस एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि ऐसे भी आसान क्वेश्चन एग्जामिनेशन आपसे पूछता है। तो इन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले आपको ये बात भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा अब नेक्स्ट पे अगर हम आए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पहले कॉन्सेप्ट में सिखा देता हूँ पूरा, कॉन्सेप्ट के बाद ही उस क्वेश्चनों पे आऊंगा मैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर है हमारा, उस नंबर को आपने डिवाइड किया, किसी भी नंबर को आपने किसी डिवाइजर से डिवाइड किया, किसी नंबर को डिवाइजर से डिवाइड किया, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आया। सपोज करें पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, क्या आया, रिमाइंडर आया। सही है, क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर आया। अगर हम कहें या को सवाल हमसे कहे कि इस संख्या का दुगना कर दें, क्या कर दें हम, इस संख्या का दुगना कर दें, क्या कर दें, इस संख्या का दुगना कर दें, तो रिमाइंडर क्या होगा, सवाल ऐसे पूछता है, इस संख्या का दुगना कर दें तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए संख्या का दुगना करेंगे तो हम रिमाइंडर का भी दुगना करेंगे, संख्या का दुगना करेंगे तो क्या करेंगे हम, रिमाइंडर का दुगना करेंगे, और फिर हम डिवाइजर, जो हमसे डिवाइजर के बारे में बोलेगा उससे डिवाइड करेंगे, तो हम पता लगा पाएंगे कि नेक्स्ट शेषफल कितना आएगा। यानी कि अगर किसी नंबर से हमें डिवाइड करने के लिए बोल दिया और रिमाइंडर कुछ भी आ जाए और वो कहते संख्या का 3 गुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, संख्या का 3 गुना कर दिया, तो आप रिमाइंडर का 3 गुना करना, और जिस संख्या से बाद में वो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है उससे आप डिवाइड करना और देखना कि रिमाइंडर कितना फाइंड आउट हुआ है। तो ये डिपेंड करेगा आपका कि संख्या के साथ क्या करवाना चाह रहा है, संख्या को दुगुना करने के लिए कह रहा है, संख्या को 3 गुना करने के लिए कह रहा है, या संख्या का स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, या फिर क्यूब करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। इस बात को हम कैसे कह सकते हैं, देखिएगा होता क्या है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि अभी हमारे पास कोई नंबर है,
सपोज करिएगा मैंने अभी 23 को लिया था, कितने को लिया था मैंने अभी 23 को लिया था। 23 को मैंने किससे डिवाइड किया था 7 से, 7 या 21, हमारे पास कितना आ गया था 3 आ गया था। समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान। अगर मान लीजिए वो कहता, देखिए इसका मतलब यही तो है कि एक संख्या जो हमारे पास क्या है 23, ये संख्या कैसे आई है 7 × 3, 7 × 3 और प्लस के 3, यही एक नंबर है हमारे पास, और यही तो नंबर है। 7 या 21 प्लस 3 कितना है, यही तो हमारे पास 23, 7 या 21 प्लस 2 रिमाइंडर हो गया हमारा, ठीक है। 7 या 21 से 2 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 आएगा सही है, तो हमारे पास नंबर जो आ गया 7 या 21 प्लस 2 कितना हो गया 23 हो गया। तो आप इस बात को समझिएगा कि इस संख्या को, अगर वो कहे कि इस संख्या को दुगुना करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, कुछ भी कहे, अगर इस संख्या का सपोज करिए उसने जो था आपसे क्यूब करा लिया, क्या करा लिया, संख्या का क्यूब करा लिया, संख्या का क्यूब कराएगा तो इस पूरे का आपको क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वो कह रहा है इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, फिर भी किससे कह रहा है वो 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में अच्छे से बताया था कि हमें इस फंक्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो कंप्लीट डिवाइजिबल बाय 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब किससे, इससे है। तो आप बताइए रिमाइंडर पहले कितना था 2 था, आपने यहाँ पर क्या किया है क्यूब किया है, तो क्यूब कर रहे हो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि जो काम संख्या के साथ हम कर रहे हैं वो काम डायरेक्टली किसके साथ करेंगे हम, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर के साथ करेंगे। और रिमाइंडर किससे भाग करेंगे 7 से, 7 ही करना 7, और कितना रिमाइंडर आ गया हमारे पास, 1 रिमाइंडर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, बेसिक में आपको बता रहा हूं कि कैसे दुगुना तीनों करेंगे। मैं इस पे एक बेसिक सा सवाल उठाकर आपको टफेस्ट क्वेश्चनों की तरफ ले चलूंगा, जिससे कि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये बात जाननी जरूरी है आपको कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। जब तक ये बात आप नहीं जानोगे तब तक आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप जितना भी यहाँ पर देख रहे हो वो सारा आप कंटेंट नोट करते रहो, सारा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। और अपनी बिल्कुल लॉयल्टी से कंटिन्यूटी मेहनत करते रहिए। देखिए क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत आसान सवाल लिख रहा हूँ। यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। समझिएगा ध्यान से, शेषफल 91 प्राप्त होता है यदि संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखिए बहुत ध्यान समझिए, वो ये कहना चाह रहा है कि एक संख्या को, किसी भी संख्या को, एनी नंबर, यानी कोई नंबर है हमारे पास, पहले मैं प्रैक्टिकली आपको बात बता देता हूं, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको इसकी। किसी नंबर को किससे डिवाइड किया, 102 से डिवाइड किया, और 102 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ तो उसका क्वोशंट आया होगा, कुछ ना कुछ शेषफल क्या मतलब भागफल आया होगा, और उसके बाद रिमाइंडर कितना बचता है, उसके बाद 91 बचता। तो मुझे बताइए नंबर निकालने का तरीका क्या, हमारा नंबर निकालने का तरीका है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भाजक क्या हमारे पास 102, भागफल कितना क्वोशंट है ये, प्लस रिमाइंडर कितना है 91। तो ये कह रहा है इस संख्या को, ये जो संख्या बनी है, क्वोशंट कुछ भी है 1 2 3 4 कुछ भी क्वोशंट है, इस संख्या को 17 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना। तो आप मुझे बताइए 17 से डिवाइड करेंगे, 17 छंगा 102, यानी कि ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिपेंड किस पे कर गया आंसर आना, 91 पे डिपेंड कर गया, यानी कि हम जो आंसर लाएंगे वो 91 को किससे डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 17 पंजे कितना होता है हमारे पास 85 होता है, 17 पंजे 85, पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल नहीं हुआ, कितना रिमाइंडर रह गया हमारे पास 6 रिमाइंडर रह गया, और ये हमारा क्या हो गया इस सवाल का आंसर हो गया। तो पहले बताया था कि किसी नंबर को अगर आप डिवाइड कर रहे हो फिर दोबारा उसी नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर से मतलब है, दुगुना करके डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर का दुगुना करोगे, 3 गुना करके डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर का 3 गुना करोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, इस पे इसी पर देखिएगा कैसे क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा थोड़ा टफ करते हैं इस क्वेश्चनों को, अब थोड़ा टफ क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिएगा कैसे क्वेश्चन करेंगे अब हम। देखिए अगला सवाल है आपका, ये आप खुद भी करके देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि एक संख्या को
यदि एक संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल 23 प्राप्त होता है। 23 प्राप्त होता है यदि संख्या के, देखिए समझिए सवाल, यदि संख्या के घन को, यदि संख्या के घन को कहा है, इस बार घन का मतलब होता है क्यूब को 12 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि जो संख्या के साथ कहेगा, संख्या को कहेगा तो डायरेक्टली रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे हम, संख्या के स्क्वायर को कहेगा तो रिमाइंडर के स्क्वायर करेंगे, अगर संख्या को दुगना करने के लिए कहेगा तो रिमाइंडर को दुगना करने के लिए कहेंगे। ये बताइए पहला वाला रिमाइंडर कितना हमारे पास, रिमाइंडर कितना है जी 23। वो क्या कह रहा है कि संख्या के घन को, तो संख्या का घन नहीं करेंगे, रिमाइंडर का घन करेंगे। आप मुझे बताइए रिमाइंडर का घन कितना होगा, 23 की पावर 3। इस रिमाइंडर का घन करेंगे, उसे किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, वो 12 से डिवाइड करने के लिए बोला। अब देखिए बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा गलती करेगा सर इसका 23 का क्यूब खोल लीजिए। रे क्यूब खोलने का मतलब रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप देखिएगा लास्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम, और उस रिमाइंडर थ्योरम से आप समझ पाओगे कि कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 12 दूनी 24 होता है, समझ पा रहे होगे, 12 दूनी 24 कितना कम है, 1 कम है, 12 दूनी 24 1 कम है, यानी कि -1 लिखेंगे और का होल क्यूब लिख देंगे, और होल क्यूब कितना हो जाएगा -1, और रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं है, उस वीडियो को देखना, रिमाइंडर थ्योरम मेरी वीडियो है एक, -1 और 12 में से हम -1 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा, यानी इस 12 को ऐड कर लेते हैं जब हम इस माइनस को हटाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 11 हो गया। तो इस सवाल का देखिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर इतनी आसानी से आ जाएगा। रिमाइंडर से मतलब रिमाइंडर का क्यूब करना, रिमाइंडर का आपको स्क्वायर करना, अगर वो संख्या के साथ ये बात बोलने के लिए कह रहा है तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन जो है आपको रिपीट कैसे करेगा, इसमें क्या बातें एक्स्ट्रा पूछेगा वही बात मैं आपको बताऊंगा, और इस पे एक और टफ क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं को 17 से डिवाइड करने पर शेषफल 11 और कितना प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को, क्या कह दिया इस बार इसने कि दोनों संख्याओं के योग को किससे डिवाइड करने के लिए, उसी नंबर से यानी कि 17 से ही डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आसान सवाल है, मैंने ही बताया था कि जो काम आपको संख्या के साथ करने के लिए बोल दे, इस बार क्या बोल रहा है कि दोनों संख्या के योग को, क्या कहा उसने कि दोनों संख्या के योग को, तो दोनों संख्या का योग तो हम करेंगे नहीं, पहले संख्या तो हम निकालते नहीं है, यानी कि जो काम संख्या के साथ होता वही काम पहले वालों से आए हुए रिमाइंडरों के साथ हम करते हैं। रिमाइंडर कितने आए हैं हमारे पास, 11 + 13 आए हैं। कितने रिमाइंडर आए हमारे पास, 11 + 13 आए हैं, ठीक है ना। और कितना हो गया 11 + 13 हमारे पास 24 हो गया। इस 24 को ही हम किससे डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 का ना 17 कितना बच गया हमारे पास, 7 रिमाइंडर बच गया। तो यही इस सवाल का क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये तो आसान बात इसने पूछ ली, काफी टफ क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो मैं डिस्कस करूंगा आपको इसी वीडियो के माध्यम से। आप एक बात समझिएगा, बहुत स्पेशल पहले बात बताऊं आपको मैं क्या। देखिए अगर मान लीजिए मैं कहने लगूं कि एक 42 नंबर है, बहुत ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ इतनी सी बात है कि इन दोनों संख्याओं के योग को, तो योग हम संख्याओं का नहीं करते, रिमाइंडर को करते हैं। रिमाइंडर क्या थे हमारे पास, 11 और 13 थे, दोनों का ऐड किया 24 हो गया, और इस 24 को किससे डिवाइड कर दिया, अगेन हमने 17 से डिवाइड कर दिया, और 17 से डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट हो गया, यानी कि आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया। देखिए नेक्स्ट, अगर मैं ये कहूं कि ये 42 कोई नंबर है, ठीक है, बहुत ध्यान समझने वाली बात है ये। अगर मैं कहूं ये 42 कोई नंबर है कि मैं इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करूं, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। ये कोई 42 नंबर है, इस किस नंबर से मैं इसे डिवाइड करूं कि रिमाइंडर 5 आए, किस नंबर से मैं डिवाइड करूं कि रिमाइंडर 5 आए। तो अब आप कैसे आइडिया लगाओगे, बहुत ध्यान समझ कि किस नंबर से डिवाइड करूं कि रिमाइंडर 5 आए। समझिएगा, अगर इस 42 में से आपने 5 घटा लिया, कितना बचा 37, कितना बचा 37 बचा, यानी कि आप अगर 42 को 37 से डिवाइड करेंगे, अगर 42 को 37 से डिवाइड करेंगे, 37 का ना 37, कितना रिमाइंडर रह गया हमारे पास, 5 बच गया। तो समझ पा रहे हो बात को, मैं ये कहना चाह रहा था, एक कोई नंबर 42 है, अगर किसी संख्या से डिवाइड किया, किस संख्या से डिवाइड किया जाए कि रिमाइंडर कितना आ जाए, 5 आ जाए, तो आपको क्या करना है, उस 42 में से 5 माइनस करके देखना कि 5 माइनस करेंगे तभी तो वो संख्या आएगी,
क्योंकि 5 तो फालतू चाहिए हमें डिवाइड करने के लिए। तो क्या आ गया हमारे पास 37 आ गया। अब देखिए 37 के फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो यानी कि यह तो कंफर्म है कि एक यही नंबर है हमारे पास 37 जिससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। अगर 42 को 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 5 आएगा। अगर मैं इसी बात को ऐसे समझा दूं, देखिए यही समझने की बात है, ये बात समझ गए तो आने वाले 3-4 सवाल में आपको बहुत प्यारे प्यारे कराऊंगा इसी कॉन्सेप्ट पे, प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। मैंने कह दिया कि कोई नंबर है 42 को डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 42 को डिवाइड करना और 8 रिमाइंडर आना है। कितना रिमाइंडर आना है 8 रिमाइंडर आना। तो 8 को माइनस कर दीजिए, कितना बच गया हमारे पास 8 माइनस करोगे तो आप बच गया 34। कितना बच गया ये 34 बच गया। तो आप ये कहोगे कि इसको जो है 42 को अगर हम 34 से डिवाइड करेंगे तो 34 करना 34, कितना रिमाइंडर आ गया हमारे पास 8 रिमाइंडर रहेगा। लेकिन इस 34 के फैक्टर भी हो सकते हैं। अभी 34 का फैक्टर क्या होगा 17 होगा। 34 का फैक्टर 2 से भाग करते हैं फैक्टर निकालने के लिए, फिर 3 से भाग करते हैं। अगर आप 17 से 42 को डिवाइड करेंगे, देखिए 42 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 तिया 51, 17 दूनी 34, समझिए ध्यान से 17 दूनी 34, यानी कि ये 34 ही का ना 34 एक बार जाके 8 रिमाइंडर हो जाता। यहां क्या हुआ है 17 दूनी 34, 2 बार जाकर रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 8 बच गया। तो यहां 2 पॉसिबिलिटी बन गई, आप समझिएगा। एक पॉसिबिलिटी तो है 34 की, एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास किसकी है 17 की है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि 34 के लिए पूछा गया आंसर था या 17 के लिए पूछा गया था। अगर मैं इसी क्वेश्चन के बारे में आपको बात कर दूं और रिमाइंडर कितना आया था योगफल करने पर 7 आया था, योगफल करने पर कितना आया था 7 आया था। मैं कह देता कि 2 संख्याओं को, बहुत ध्यान समझना, 2 संख्याओं को d से भाग देने पर, 2 संख्याओं को d से भाग देने पर शेषफल 11 व 13 प्राप्त होते हैं। यदि दोनों संख्याओं के योग को d से भाग दिया जाए तो शेषफल जो 7 आया था ये 7 प्राप्त होता है। सवाल चेंज कर लीजिए, 7 प्राप्त होता है तो d का मान ज्ञात कीजिए। तो d का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि उस डिवाइजर का मान ज्ञात कीजिए जिससे डिवाइड करके ये बातें हमारी हो पा रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर ये हमारा इसी पर बेस्ड 4 हो जाएगा। क्वेश्चन ही बना दिया मैंने। ये क्या कहना चाह रहा देखिए सवाल में, अब यही से तो स्टार्टिंग करनी है अच्छे क्वेश्चनों की। जब तक अच्छे क्वेश्चन नहीं करोगे तो आसान क्वेश्चन तो सब करते हैं भाई, हमें अच्छे क्वेश्चनों पे आना है। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग जो करता हूँ आसान क्वेश्चनों से करता हूँ। बिना आसान क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकता, मजबूरी है मेरी भी, क्योंकि इस जो आपके द क्लासेज जो द MS क्लास हमारा स्टडी क्लास हमारा जो चैनल है उस पर सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं, जो 10+2 SSC की तैयारी भी कर रहे हैं, UPSI और CGL प्री और मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो सबके लिए सोचना पड़ता है, आसान से लेके हम टफ की तरफ जाते हैं। देखिए 2 संख्याओं को d से डिवाइड करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 11 और 13। यदि दोनों संख्याओं के योग को d से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 7। तो दोनों संख्याओं के योग को आप मुझे बताइए, दोनों संख्याओं के योग को मैंने कहा था रिमाइंडर को योग कर लेना। रिमाइंडर का योग किया आपने 11 प्लस 13, कितना हो गया हमारे पास 24। कितना हो गया 24, यानी कि दोनों संख्याओं के योग को फिर d से डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें जिससे कि रिमाइंडर कितना आ जाए इस बार 7 आ जाए। मुझे आप बताइए कि ऐसा कौन सा डिवाइजर होगा, ऐसा कौन सा डिवाइजर होगा जो 24 को डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना आए 7 आए। मैंने अभी बताया था उस 24 में से आप 7 को माइनस कर लीजिए, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और यही d की वैल्यू थी उस क्वेश्चन में, बताइए थी नहीं थी। तो ऐसे क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में इस पे और लिख देता हूं, कुछ नहीं करना है सवालों में, इतना सा काम करना, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना आप। ये 11 और ये क्या है 13 का योगफल, 11 प्लस 13 करना है का योगफल कितना हो गया 24। इसमें से आपको वो नंबर माइनस करना जो बाद में रिमाइंडर आया है। रिमाइंडर कितना आया है 7, तो आंसर कितना आ गया 17। या तो आंसर 17 होगा या 17 का मल्टीपल होगा। 17 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता, 17 का आधा हमारा 8.5 होता है, 8.5 को इंटीजर पार्ट है ही नहीं। अगर होता 16 तो 16 का आधा हम 8 भी कह सकते थे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, थोड़ी बड़ी डिजिट इस पे दी है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी हमारी, शॉर्ट ट्रिक ये हो गई कि उन दोनों को ऐड करेंगे, पहले वाले शेषफलों को ऐड करेंगे और बाद वाले शेषफलों क्या कर देंगे हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया शॉर्ट मेथड हो गया। तो इस शॉर्ट मेथड के अकॉर्डिंगली एक टफ सा क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं। टफ क्वेश्चन क्या है देखिएगा, देखिए मिटा देते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को लिख लो, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सवाल मैंने उसी पर बेस्ड लिखा है अभी आपके लिए। लिखा है दो संख्या x तथा y, दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, x तथा y है, को अलग अलग d से विभाजित किया जाता है। किससे विभाजित किया जाता है? d से। कोई नंबर है d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 4375 एंड 2986 आता है। यदि इन संख्याओं के योग को x प्लस वाई को, यानी इन संख्याओं का योग क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया, उसी संख्या से d से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2361 प्राप्त होता है। d का मान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया था आपको 11-13 वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको इतना करना सिर्फ 4375 प्लस 2986 इनको ऐड करना, इसमें से माइनस करना 2361, बस आ गया आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आसान तभी होते हैं जब आप एग्जामिनेशन से पहले अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं। देखिए कितना हो गया, ये 6 और 5 11 हो गया, 8 7 15 और 1 16 हो गया, 3 यानी कि ये हमारे पास 3 हो गया, 3 4 और 2 6 हो गया, और माइनस कितना करेंगे इसमें से हम 4 2 6 कितना हो गया, 7 हो गया। माइनस कितना करेंगे 2361, आप इसमें से माइनस करेंगे डायरेक्टली कितना आंसर आ जाएगा आपका 5000 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ऐसे सवाल हमें एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए कितना आसान सवाल है, लेकिन सवाल लग कितना रहा, टफ कितना होगा। ये टफ जब तक होता है जब तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है ना। आप डायरेक्टली बस मंजिल के लिए चलते जाइएगा, रास्तों पे चलते जाइएगा, मंजिल तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस किसी को देर से नौकरी मिल जाती है, किसी को जल्दी नौकरी मिल जाती है, किसी को अच्छी मिलती है, किसी को थोड़ी कम अच्छी मिलती है, लेकिन जॉब सभी को मिल जाएगी अगर आप कंटिन्यू माध्यम से, चैनल के या फिर किताबों से, या खुद भी सेल्फ स्टडी अपनी करते रहोगे। ठीक है, हम तो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए आए हैं इस चैनल पर, जिससे कि आपको घर बैठे सारे कंटेंट मिल सके, सारी बातें आप सीख सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि किसी संख्या x को d से भाग देने पर, कोई संख्या x है उसको किससे भाग दे रहे हैं हम, d से, डिवाइजर से भाग दे रहे हैं। भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। यदि 2x को d से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 9 प्राप्त हो रहा है। तो d का मान ज्ञात करिए। यानी कि पहले वो कह रहा है एक संख्या है x, उसको हम अगर d से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर आ रहा है हमारा, 20 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन अगर किसी संख्या हम उस संख्या को दुगना करते हैं, 2x कर देते हैं, तो हमारा d से ही डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आ रहा है, 9 रिमाइंडर आ रहा है। तो d की वैल्यू आपको बतानी। अभी मैंने आपको ऐसी बात बताई भी थी, पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट का निचोड़ है ये क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक ये है, इसके नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है। देखिए वो कह रहा है कि किसी संख्या x को आपने d से डिवाइड कर दिया। सुनना ध्यान से, x को d से डिवाइड कर दिया तो कितना रिमाइंडर आया हमारे पास, 20 रिमाइंडर आया। कितना रिमाइंडर आया, 20 रिमाइंडर आया। अब वो कह रहा है 2x को, किसको, 2x को d से डिवाइड करिए। 2x को d से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना रिमाइंडर आ रहा है, 9 आ रहा है। समझिए इस बात को कि x को d से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 20 आ रहा है, और 2x को d से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 9 आ रहा है। मुझे आप बताइए, अगर 2x को d से डिवाइड करते तो रिमाइंडर का दुगने को, रिमाइंडर के दुगने को d से डिवाइड किया होगा, यानी कि रिमाइंडर के दुगने को, यानी कि 40 रिमाइंडर आया होगा। कितना होगा भाई, रिमाइंडर का दुगना कितना हो गया, 40 हो गया। तो अब मुझे बताइएगा, लेकिन रिमाइंडर 40 तो नहीं आ रहा, समझने की कोशिश करो, दोबारा बता रहा हूं। देखिए x कोई संख्या है, उसको d से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर कितना आया, 20। फिर 2x को d से डिवाइड किया, कितना हो गया, 9। लेकिन अगर 2x करते हैं तो रिमाइंडर भी तो दुगना करते हैं, तो रिमाइंडर दुगना करा कितना हो गया, 40 हो गया। लेकिन रिमाइंडर आ कितना रहा है, 9 आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा d का वैल्यू होगा, ऐसा कौन सा d का वैल्यू होगा जो 40 को डिवाइड करें, जो 40 को डिवाइड करें रिमाइंडर कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा, हम इसमें से 9 माइनस कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 31 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 40 को अगर आपने 31 से डिवाइड कर दिया तो 31 ही करना 31, समझना ध्यान से, 31 ही करना 31। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 9 आंसर आ गया। हुआ क्या होगा कि हमारे पास नंबर होगा कुछ, ठीक है ना, उसको हमने किससे डिवाइड किया हो, कोई भी नंबर होगा उसको डिवाइड किया होगा 31 से। तो पहले कितना आया होगा रिमाइंडर, 20। समझना ध्यान से, किससे डिवाइड किया होगा, पहले रिमाइंडर कितना आया होगा, 20। इस नंबर का दुगना किया तो रिमाइंडर का भी दुगना होगा, तो कितना हो गया, 40। इस 40 को फिर 31 से डिवाइड किया तो 31 का 31 कितना आ गया, 9 आ गया। यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा था पिछली बार में भी, कि जैसे कि हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि 40 को किसी संख्या से डिवाइड किया गया,
40 को किसी संख्या से डिवाइड किया गया और 9 रिमाइंडर बचा, तो आप मुझे बताइए 40 में 9 ही तो ज्यादा है रिमाइंडर आने के लिए। तो अगर मैं इसे 31 से डिवाइड करूं 40 माइनस 9, तो हमारे पास क्या होगा, यही तो वो संख्या होगी। आप कहेंगे सर इससे भी छोटा संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि 31 से छोटी संख्या यानी कि इसका कोई फैक्टर नहीं होता। अगले सवाल में समझाऊंगा मैं छोटी संख्या होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं मैं। इस क्वेश्चन को समझिएगा, पहले अच्छे से वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा। जब तक आप मेरी ये वीडियो को रिपीट कर करके नहीं देखोगे, हो सकता है आपको क्वेश्चंस भी अच्छे समझ में ना आए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये थोड़ा सा और टफ है, इससे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, बहुत बेटर क्वेश्चन करेंगे, तभी हम किसी भी अच्छी जॉब को पा पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप फिर वही आप छोटा मोटा जॉब करोगे, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जॉब आपको मिल जाएगा, कोई स्टार्टअप जॉब भी आपको मिल गया, उसके बाद भी आपको अगर तैयारी करनी होगी तो यहाँ से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। बिना इन क्वेश्चनों के गुजरे आप एक अच्छे जॉब को अचीव नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संख्या, सवाल को समझिए, करके देखिएगा खुद हैंड टू हैंड आपको। किसी संख्या x को d से भाग देने पर शेषफल 14 बचता है। समझिएगा ध्यान से, शेषफल कितना बचता है, 14 बचता है। 3x को, 3x का मतलब हुआ 3 गुने को d से भाग देने पर 8 बचता है। कितना बचता है भाई, 8 बचता है। यदि 4x को d से डिवाइड किया जाए या भाग दिया जाए, d से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शेषफल क्या बचेगा। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं आपको यहाँ 5, 6, 7, 8, ये सवाल के ऑप्शन। देखिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चन ये डिपेंड कर जाएगा, आपको किस पर डिपेंड कर जाएगा, ऑप्शन पे डिपेंड कर जाएगा। देखिए भाई x को आपने d से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना आया था हमारे पास जी, 14। कितना रिमाइंडर आया था, 14। फिर आप कह रहे हो 3x को आपने d से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया। अब वो कह रहा है कि 4x को डिवाइड करिए d से, किसे डिवाइड करिए, 4x को d से डिवाइड करिए। मुझे बताइए 4x को d से डिवाइड करेंगे तो पहले x से कितना रिमाइंडर आया था, 14 आया था। अब संख्या का 4 गुना किया गया है तो इस रिमाइंडर का भी 4 गुना होगा। 14 कितना हो गया, 56। कितना हो गया, 56 हो गया। आप मुझे बताइए कितना आया है, 56 आया। और 56 को हम कह रहा है कि डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 56 को डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा। मुझे बताइएगा कि अगर मैं यहाँ संख्या x थी तो रिमाइंडर कितना आया था, 14। संख्या 3x हो गई तो 14 तिया कितना आना चाहिए था, 42। कितना आना चाहिए था, 42। अब मुझे बताइए कि अगर 42 को समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 42 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि 8 रिमाइंडर आए। देखिए 3x करता हूं तो रिमाइंडर 42 आता है, लेकिन रिमाइंडर है कितना, 8 है। तो ऐसी कौन सी संख्या में उठाऊं, 42 के लिए मैंने बताया भी था आपको। 42 में से अगर मान लीजिए आपने 8 को माइनस किया, संख्या कौन सी आ गई, 34 आ गई। कौन संख्या आ गई, 34 आ गई। यानी कि 34 एक ऐसा नंबर है जो 42 को डिवाइड किया होगा, रिमाइंडर कितना आया होगा, 8। अगर 34 वो नंबर है तो 34 को अगर मैं 56 से डिवाइड करता हूं, यानी कि जो रिमाइंडर मेरा 56 आया है, 56 को मैं डिवाइड करता हूं, 4 गुना करने पर डिवाइड करता हूं, तो क्या कोई सा आपका ऑप्शन लाइक करेगा। आप बताइए 34 करना, 34 कर सकते हैं आप, तो रिमाइंडर लाइक करेगा नहीं। इसका मतलब रिमाइंडर यानी कि डिविजिबल जरूरी नहीं है, डिवाइजर 34 ही हो, 34 का फैक्टर भी हो सकता है। समझिए 34 का फैक्टर कैसे, 34 का फैक्टर 17 भी होता है। आप 17 से करिएगा 42 को डिवाइड, 17 दूनी 34, समझिएगा ध्यान से, 42 को डिवाइड करिएगा, 17 दूनी 34 कितना बच गया, 8 बच गया। 17 दूनी 34 कितना बच गया, 8 बच गया। समझने की कोशिश करो। देखिए 14 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 14 आ जाएगा। भाई रिमाइंडर थ्योरम के बताया था, ऊपर संख्या छोटी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 तिया 3 गुना करना जी, 14 तिया 42 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34 कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 8। बिल्कुल कह रखा 8। वो कह रहा है इसका 4 गुना आप इसका करेंगे, 4 गुना कितना, 14 चौका 56, 56 का 4 गुना, 56 का 17 से डिवाइड करेंगे, 17 तिया 51 और 17 तिया 51 में कितना रिमाइंडर आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफी टफेस्ट मेलों में पहुंच जाते हैं, ये सारे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन क्या होता है हम किताबों से इन क्वेश्चनों को नहीं पढ़ पाते हैं, या कोई भी टीचर ऑफलाइन क्लासेस में इनको हमें नहीं पढ़ा पाता है, क्योंकि उससे प्रेशर होता है सिलेबस कंप्लीट कराने का, और बच्चे 4 या 5 महीने के लिए सिलेबस करने के लिए आते हैं, जिससे कि टीचर पर प्रेशर होता है और वो पूरे सवाल नहीं करा पाता। तो इस यूट्यूब चैनल से आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना इस क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये एग्जाम के व्यूज से, क्योंकि ऐसे सवाल अगर एग्जाम में कभी आते हैं तो अच्छे बच्चे इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। और आपने अगर ये वीडियो देख ली, या आपके सहयोगी ने, कलीग ने ये वीडियो मेरी देख ली होगी, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप विद इन 30-20 सेकेंड्स में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस चैनल को द MS स्टडी क्लास अच्छे से याद रख लेना, द MS स्टडी क्लास, इसमें हम सारा कंटेंट आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराएंगे, लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज इस चैनल को जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने सहयोगों को बताइए, शेयर कीजिए, और उनसे भी सब्सक्राइब कराइएगा। जितनी जल्दी हमारे व्यूज बढ़ेंगे या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतनी जल्दी मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, इसमें हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 16 में अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा मैं अपना सर्ड एंड इंडीज का, यानी कि घातांक और करनी, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, दोनों में एक साथ करेंगे, सिंप्लीफिकेशन और घातांक और करनी। ठीक।